दोस्तों, कोरियन सिनेमा का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है यूनिक स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और वो एक्शन सीन जो सीधा दिल और दिमाग को हिला देते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड की अपनी अलग पहचान है, लेकिन जब बात आती है ब्रूटल एक्शन की तो साउथ कोरिया ने दुनिया को कुछ ऐसे मास्टरपीस दिए हैं जिनकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कोरियन एक्शन ब्रूटल मूवीज की, जिनमें आपको मिलेगा फुल ऑन ब्लड, रिवेंज और रॉ एक्शन जो एक सेकंड के लिए भी आपको स्क्रीन से दूर नहीं जाने देगा। ये मूवी सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती, बल्कि हर फाइट के पीछे एक कहानी होती है, एक इमोशन होता है और एक ऐसी इंटेंसिटी होती है जो आपको अंदर तक फील करवाती है। तो अगर आप भी एक्शन के असली दीवाने हो और आपको सिंपल मार धाड़ से ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट के साथ ब्रूटल एक्शन देखना पसंद है तो ये लिस्ट स्पेशली आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन और देखते हैं कौन सी है वो मूवीज जो कोरियन ब्रूटल एक्शन सिनेमा की शान बन चुकी है। यहाँ से अकेले निकलना नामुमकिन है। हमारी नंबर 5 की मूवी है रिवेंजर। ये एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें रिवेंज और इमोशन का एक जबरदस्त कॉम्बो है। मूवी की कहानी एक मिस्टीरियस और डेडली इंसान के अराउंड घूमती है जिसका नाम है योल। ये बंदा पहले एक हाई लेवल डिटेक्टिव था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन लेकर एक आइलैंड जेल में पहुंचता है। और ये जेल कोई आम जेल नहीं है, इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा गया है। यहाँ इंसान का सर्वाइव करना ही मुश्किल है, लेकिन योल यहाँ आया है बदला लेने। आइलैंड पे आते ही आपको दिखाया जाता है हर तरफ सिर्फ धाड़, गैंग वार्स और सर्वाइवल का स्ट्रगल है। हर किसी का अपना एक डेंजरस पास्ट है और किसी पे भी ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल है। और यहीं से शुरू होता है यूल की जर्नी, एक ऐसा सफर जिसमें उसे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल और अपनी पेशेंस का टेस्ट पास करना है। क्या वो अपना रिवेंज पूरा कर पाएगा या फिर खुद ही साइलेंट का शिकार बन जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी में एक्शन सीन्स बहुत ही रॉ और पावरफुल है जो आपको कोरियन स्टाइल एक्शन का असली टेस्ट देगा। अगर आपको सर्वाइवल, एक्शन और इमोशन का कॉम्बो चाहिए तो ये फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए। अब हमारी नंबर 4 की मूवी है टू लाइफ थ्रू डेथ। ये एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, इमोशंस, पेन और एक इंसान के अंदर के स्ट्रगल को इतनी डीपली दिखाती है कि आप उसे फील करने लगते हो। मूवी की कहानी एक औरत जी हुन के आसपास घूमती है, लेकिन उसकी दुनिया उस वक्त बिखर जाती है जब उसकी बेटी की मर्डर हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, पर जैसे अक्सर होता है सिस्टम ढीला पड़ जाता है। सस्पेक्ट मिलते हैं, लेकिन सबूत की कमी की वजह से केस आगे नहीं बढ़ता। जी हुन के लिए और भी पेनफुल होता है क्योंकि उसे लगता है कि सिस्टम उसकी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाएगा। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली जर्नी। जीहुन डिसाइड करती है कि अगर सिस्टम उसके साथ नहीं है तो वो खुद अपने तरीके से इंसाफ लाएगी। मूवी में हमें जीहुन की इमोशनल स्ट्रगल दिखती है जब वो सिंपल औरत से स्ट्रॉन्ग और फियरलेस वुमेन बन जाती है, जहां वो खुद को खतरे में डालकर अपनी बेटी के कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। अब क्या वो अपनी बेटी का बदला ले पाएगी? यही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। फिल्म के दौरान आपको एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन का एक परफेक्ट मिक्स मिलेगा। अगर आपको इमोशनल एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। अब हमारी नंबर 3 की मूवी है फैंटम। ये एक ऐसी कोरियन स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसमें सस्पेंस, एक्शन और सर्वाइवल की कहानी देखने को मिलेगा। मूवी की कहानी सेट है 1933 के कोरिया में, उस वक्त जब कंट्री जापानीज रूल के कंट्रोल में थी। जापानीज गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेसिस्टेंस ग्रुप काम कर रहा होता है जिसका मिशन है आजादी लाना, लेकिन उनके बीच एक प्रॉब्लम है। उनके ग्रुप में एक फैंटम नाम का स्पाई है। ये फैंटम एक सीक्रेट एजेंट है जो असली आइडेंटिटी छुपाकर जापानीज गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं जानता कि फैंटम कौन है। बस एक शक है कि रेसिस्टेंट के अंदर ही कोई उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। अब जापानीज गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है, वो 5 लोगों को एक होटल में रख देते हैं। ये सब अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, इनमें से ही है जो फैंटम है, पर कौन? होटल के अंदर एक साइकोलॉजिकल वार शुरू होता है, सब एक दूसरे पे शक करते हैं। हर एक का पास्ट इन्वेस्टिगेट होता है और हर एक अपनी जान बचाने के लिए चाल चल रहा होता है। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर एक कैट एंड माउस गेम बन जाता है और इसी बीच आपको ब्रूटल एक्शन देखने को मिलता है। अगर आपको माइंड गेम, सर्वाइवल थ्रिलर और सस्पेंसफुल मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। अब हमारी नंबर 2 की मूवी है जंग ई। ये एक ऐसी एक्शन मूवी है जिसमें एआई, साइंस फिक्शन, फ्यूचर वर्ल्ड की कहानी देखने को मिलता है। मूवी की स्टोरी फ्यूचर में सेट है जब अर्थ रहने लायक नहीं रहता, तब ह्यूमंस अपनी कॉलोनीज बनाते हैं स्पेस में, लेकिन इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ पॉलिटिक्स और वार भी चला जाता है। कॉलोनीज के बीच एक सिविल वार स्टार्ट हो जाता है। वार जीतने के लिए एक पावरफुल वॉरियर की जरूरत होती है। यहाँ एंट्री होती है एक लेजेंडरी सोल्जर कैप्टन यून की। ये
सोल्जर अपनी ब्रेवरी और फाइटिंग स्किल के लिए फेमस है, लेकिन एक मिशन के दौरान कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। साइंटिस्ट उसके ब्रेन डाटा को लेकर एक एआई कॉम्बैट वॉरियर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है जंग ई, मतलब एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रियल इंसान के माइंड और फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स पर बेस्ड हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सोल्जर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि पीछे और भी सीक्रेट छुपे हुए हैं। मूवी के वीएफएक्स और एक्शन सीन्स काफी हाई लेवल के हैं। अगर आपको एक्शन के साथ साइंस फिक्शन मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। अब हमारी नंबर 1 की मूवी है मेमोरीज ऑफ मर्डर्स। ये एक ऐसी मूवी है जो इमोशन, एक्शन और सस्पेंस को एक साथ लेकर आती है। मूवी की कहानी सेट है 1980 के साउथ कोरिया में एक छोटे से गांव में एक के बाद एक ब्रूटल मर्डर्स होने लगते हैं। विक्टिम मोस्टली वुमेन होती है और उनकी किलिंग एक ही पैटर्न फॉलो करती है। लोकल पुलिस इस केस को हैंडल करने के लिए 2 तरह के डिटेक्टिव्स लाती है। एक लोकल डिटेक्टिव जो थोड़ा रफ और ओल्ड स्कूल तरीके से केस सॉल्व करता है, और एक सिटी से आया हुआ डिटेक्टिव जो मॉडर्न, लॉजिकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करता है। यहीं से शुरू होता है दोनों का कॉन्फ्लिक्ट और टीम वर्क का खेल। दोनों की सोच अलग होती है, लेकिन उनका गोल एक ही होता है, किलर को पकड़ना। जब वो इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सिर्फ क्लूज नहीं मिलते हैं, बल्कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और अपने खुद के लिमिट्स को भी टेस्ट करना पड़ता है। मूवी एकदम रियल और रॉ लगती है, क्योंकि हर स्टेप पे आपको फील होने लगता है कि पुलिस भी एक इंसान है, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेशंस हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो दोनों इस किलर को पकड़ पाएंगे? ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स, एक्शन और डार्क स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी एक मस्ट वॉच है। दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट ऑफ टॉप 5 कोरियन एक्शन ब्रूटल मूवीज। हर मूवीज अपनी जगह एक मास्टरपीस है। कहीं रिवेंज का जुनून, कहीं क्राइम के खिलाफ लड़ाई और कहीं सर्वाइवल की कहानी। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, ब्रूटल एक्शन जो आपके दिमाग में लंबे समय तक छप जाता है। आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई, या फिर कोई और कोरियन एक्शन ब्रूटल फिल्म है जो आपके हिसाब से इस लिस्ट में होनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आगे आपको मिलने वाले हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्शन के मजे लो और मूवीज देखते रहो।